इस सभा के अध्यक्ष महोदय, मंच पर आसीन जनमत पार्टी के केंद्रीय सदस्य, नेतागण, इस जिला के संयोजक, इंचार्ज तथा अन्य नेतागण और यहाँ पर दूर दूर से पधारे हमारे जितने भी दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, भैया भाभी हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, सभी को सबसे पहले मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ। और मूल रूप से काफी बातें आ गई है, तो मैं आप सभी का ज्यादा समय नहीं लूंगा आज, क्योंकि अधिवेशन भी करना है। लेकिन कुछ छोटी सी अवधि में मैं कुछ सवाल भी करना चाहता हूं और एक दो संदेश भी अगर आप यहां से लेकर जा सके तो ये मेरा सौभाग्य होगा। इसीलिए धैर्यता से सुनिए, मैं बहुत कम समय लूंगा, लेकिन कुछ बातें सीख कर जरूर यहां से जाएं, इतनी मेरी आग्रह है। सो मैं ही कहना चाहता हूं। इसमें से कितने आदमी को मालूम है कि आपके गांव पालिका का बजट, इस साल का बजट कितना है? कृपया हाथ उठाइए तो एक बार। नहीं, कितने आदमी को मालूम है कि इस गांव पालिका का बजट कितना करोड़ का है? किसी को मालूम नहीं। इसमें से कितने आदमी को इस गांव पालिका ने रोजगारी दिया है अपनी गांव पालिका में? कृपया वह हाथ उठाइए तो। किसी को नहीं। मैं इधर भी देख रहा हूं, इधर भी है कोई, तो बताइए जिसको गांव पालिका ने रोजगारी दिया है। नहीं है कोई? नहीं। अब ये बात बताइए कि अपने ही गांव पालिका के अंदर आपको किसी को विदेश नहीं जाना है, अपने बाल बच्चा को विदेश की मरुभूमि पे मरने के लिए नहीं भेजना है, बल्कि इसी गांव पालिका में रोजगारी किस किस को चाहिए? वो हाथ उठाइए। सबको चाहिए? नहीं, सबको चाहिए रोजगार, ठीक है। और मैं इसी बात पे आता, लेकिन मिला क्यों नहीं? यहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग सब भी मौजूद हैं यहाँ पर, और कुछ लोग ऐसे भी मौजूद होंगे जो 2007 साल के क्रांति में भाग लिए थे। उस समय की कांग्रेस की जो सरकार थी उसको बनाने के लिए मदद किए होंगे। ऐसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग होंगे यहाँ पर, कुछ मौजूद होंगे शायद। यानी कि 70 साल पहले भी उसी का सरकार बनाने के लिए हम सब यहां पर लगे थे, और आज 70 साल बाद भी हम सब उसी के सरकार बनाए हुए हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पर बुजुर्ग मौजूद हैं, ये बताइए कि 70 साल पहले आपके बच्चों को खाने पीने के लिए, आपका गुजारा करने के लिए किसी को दुबई कतार की मरुभूमि पे जाना पड़ता था? 70 वर्ष क्या 50 वर्ष पहले भी किसी को मरने के लिए दुबई कतार जाना पड़ता था? नहीं जाना पड़ता। लेकिन आज ये हालत है कि 70 वर्ष तक उसी को जिताते रहे, उसी का सरकार बनाते रहे, तो आज घर घर से
रोजगारी के लिए अपने ऐसे स्वर्ग जैसी धरती को छोड़कर, अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर, अपनी सुंदर पत्नी को छोड़कर, अपने प्यारे प्यारे बच्चों को छोड़कर उस मरुभूमि में मरने के लिए जाना पड़ता है। ये दुर्भाग्य रहा। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? खाली हम जिम्मेदार हैं, नेता जिम्मेदार है, कोई पार्टी जिम्मेदार है, यह भी मैं नहीं कहना चाहता। क्योंकि बार बार उसी की सरकार बन रही है। 70 वर्ष पहले भी उसी कांग्रेस की सरकार थी और आज भी उसी कांग्रेस की सरकार है। और वो सरकार बनाने वाले कौन है? हम और आप, आम जनता। जो इतना कुछ करने के बाद, इतना बर्बाद होने के बाद, हमारे अस्तित्व संकट में आ जाने के बाद, हमारे बाल बच्चे विदेश में कड़ा मरुभूमि में काम करने के बाद, वहां पर मरने के बाद, उसके लाश जो है बाकस में बंद आने के बाद भी आज आप उसी को जिता रहे हैं। और क्यों जिता रहे हैं? क्योंकि कोई 500 रुपया दे देता है वोट के लिए, कोई 1000 रुपया दे देता है। इसलिए उस 5 से 1000 रुपया के लिए बार बार उसी की सरकार बन रही है और हम बर्बाद होते रहे, हमारे बच्चे बर्बाद होते रहे हैं उसी 5 से 1000 रुपया के लोभ में। और ये मैं आज खोल कर कहना चाहता हूं, यहां पर कारण, मूल कारण वह रहा है मदेशियों में। और मैं आज हिसाब कराऊंगा। मैं आज भाषण से ज्यादा मैं आप सबको एक हिसाब कराना चाहता हूं कि आप सब या हम सभी यहां पर मदेशियों में इतनी कमजोरी रही है कि अपने अनमोल वोट को कभी 1 किलो मांसू दे देता है, मांस अपने दरवाजे पर लटका के नेता चला जाता है, उसी को वोट डाल देते हैं। कोई दारू पिला देता है हमारे बच्चों को, उसी को वोट डाल देते हैं। या कोई 1000-2000 रुपया आपके पॉकेट में डाल देते हैं, उसी को वोट डाल देते हैं। और वही कारण है। दूसरा, लंबा चौड़ा मैं आज भाषण में जाना ही नहीं चाहता। छोटी सी अगर बात आप समझ ले, इतनी मेरे लिए काफी होगी। और मैं आज हिसाब कराना चाहता हूं। मैं अभी गाड़ी में आ रहा था और तभी मैंने देखा कि इस गांव पालिका का बजट कितना है। इस बार का बजट 76, 77, 78 का बजट 42 करोड़ है। किसको मालूम था? किसी को मालूम नहीं था। 42 करोड़ रामनगर गौ पालिका का बजट इस बार का है। लेकिन आपको मालूम क्यों नहीं हुआ? पहली बात, क्योंकि यहां पर नेताओं का राज है, जनता राज नहीं, आपका राज नहीं है। इसलिए नेता लोग एक बंद कमरे में बैठे और वो 42 करोड़ कैसे खर्च करना है वहीं पर बैठ के मिला लिए। वो आपको मालूम तक नहीं होने दिए, जबकि वो आपका पैसा, वो नेता का पैसा नहीं है, वो आपका पैसा है। 42 करोड़ आपका पैसा है। लेकिन यहां पर जनता राज नहीं है, आपका राज नहीं है। इसलिए वो बंद कमरे में बैठे 5-10 लोग बैठे, नेता सब दारू और मांस खाए और वहीं पर अपना अपना हिसाब करके भाग बंडा लगा लिया। आप तक वो पैसा पहुंचा ही नहीं। और मैं हिसाब आज कैलकुलेटर लेकर कराऊंगा यहां पर आपको। और यहां से घर जाकर भी आप अपने बच्चों से, जिसको हिसाब करना नहीं आता, जो हमारी यहाँ पर अनपढ़ माताएं बहनें हैं, वो भी अपने बच्चों को कहिएगा आज हिसाब करके आपको बताए। 42 करोड़ बजट, 1 साल का बजट आया। ठीक है। यहां की जनसंख्या है इस गौ पालिका का 28,000। छोटे छोटे बच्चों को मिला के भी, 2 बरस 1 बरस बच्चों को मिला के भी अगर गिनेंगे तो 28,000 लोग इस गौ पालिका में रहते हैं। ठीक है। मुझे चाची ना कि बजट से ठीक से चलिए बात बुझा पर ले, कह रहे ना बात बुझा पर ले के हिसाब से बात करो तो 28,000 जनसंख्या यानी कि लोगों के गिनना उतने लोग इतना रहे 28,000 हम मैथिली में अब बुझ सकते। तो 42 करोड़ मतलब क्या का सुनना है? 42 पर कहो तो 7टा सुनना है। कते पैसा भेले तो 42 करोड़ तो बहुत लोग लिखले नहीं तो केना लिखे 42 पर 7टा सुनना देवे कते रुपया आयल 42 करोड़ रुपया। ठीक है। और आदमी कते अपना सके गौ पालिका में 28,000। छोटका छोटका ननका बच्चा सब जोड़ देवे तैयो कते 28,000। तो एक परिवार में अहाँ सब अगर 10 आदमी रहे तो कते भेले परिवार? 28 से परिवार भेले।
नहीं 28,000 लोग से अगर एक परिवार में छोटका छोटका बो से जोड़ दियो तो 2800 परिवार तो 42 करोड़ रुपया के 2800 परिवार में ओहना बैठ देवे बिचौलिया नेता सब नहीं रहते एक सरकार नहीं रहते ओहना बैठ देवे तो 1.5 लाख रुपया साल के डाला एक परिवार में एक घर में अगर ये नेता सब नहीं रहती सरकार से जिते पैसा ओहना बैठ देती तो कते पड़ल 1.5 लाख रुपया पड़ल अगर ये बिचौलिया सब नहीं रहती तब अहाँ सब देखे छियै ना जना दीवार पर पूजा है छे की करे छे प्रसाद के सब परिवार में बांट दे छियै सबके बांट दे छियै दीवार पर जो पूजा है देखने हबे ना केला के पता पता बजा के सबके बांट के सबके घर घर बांट दे छियै तो मान ले सरकार से जो 42 करोड़ रुपया एले ओकरा ओहना के दीवार बाबा के प्रसादो मान के अगर सब परिवार के बांट देवे तो एक साल में कते भेले 1.5 लाख रुपया पड़ते अब 5 साल सरकार है तो 5 साल में आप कते भए गेल अहाँके 7.5 लाख 7.5 लाख रुपया एक परिवार के अहाँके घर के 7.5 लाख टका हिस्सा पड़ती है अगर कुछ नहीं रहती तैयो वोट कहाँ से कते में बेच दिलिए 1000 रुपया में दे दे 1500 रुपया में दे दे 2000 टका दे दे अहाँ पर 7.5 लाख रुपया अगर नेता सब लगा 5 बरस में लगा जब पैसों में हिसाब करेंगे वोट का अगर पैसों में तोले के हिसाब आएगा बच्चा के जाकर घर में कर दे हम हमारे नेता सब कहल तो गफे दे से वाला 42 करोड़ रुपया आवे छे येल छे ओकर बजट में छे एठक जनसंख्या 28,000 ओहो सत्य छे और भाग क्या अहाँ सब देख ला अपना कैलकुलेटर लग देख ला और कैलकुलेटर नहीं तो हमरा ला से कैलकुलेटर हिसाब करके सब लोग देख ला मोबाइलों में देख ला अहाँ के जिस हिस्सा में 7.5 लाख टका पड़ती तकरा अहाँ से की करे छी नेता से आबे कोई 1 किलो मांस दे दे कोई 2000 टका पॉकेट में दे दिए कोई दारू पिया दिए युवा के और युवा से 7.5 लाख टका अहाँ के अपन हितिए उ टका अहाँ के लेकर भाग जाइए और अहाँ सब खुश हो जाइए तो फैन बेचबे वोट का से कहू ठीक है एक बार जोर से नारा लगाओ तो जय मधेश ठीक है तो बुझ गए आप सब वोट के नहीं बेचे के छे और हॉर्न छाप देखे छे लाउड स्पीकर हॉर्न जो बनल छे जे जगह जगह लगलो रहे छे आवाज आवे छे सुबह शाम अहाँ के जगवे खातिर आवाज दे छे वो लाउड स्पीकर हॉर्न छाप में वोट लगवे के छे मोहर मारे के छे और जनता राज बनवे के जेमे अहाँ सब पैसा अहाँ के हेते तो कोनो नेता के बंद कमरा में नहीं हेते अहाँ के पैसा अहाँ के मिले ओते बराबर के जे कुछ काम हो से अहाँ के काम हुआ वे खातिर जनता राज लावे के छे अब नेता का राज खत्म करे के छे ई प्रमुख एक पॉइंट जनमत पार्टी के जनता राज लावे जखन तक जते देख लिए कहियो राणा का शासन चले कहियो राजा का शासन चले और आइ काल्हि केकर शासन छे नेता का शासन छे नेता राज छे अब ओकरा खत्म क्या का की लावे के छे जनता राज यानी कि हमर अहाँ के चाची बुझे छे ना हमर अहाँ के राज लावे के छे ई बात छे प्रमुख अब दोसर बात बार ये हमर नेतो सब बतेलक अपने के घर घर रोजगारी देवे ना घर घर और नेता आवे थे तो कही था शब्द कहे 40 बरस पहले भाषण दे लियो हम सबके रोजगारी दे आइयो वह भाषण में सबके रोजगारी दे तो कहीं हमरो के वह ने कहे थे कि अहाँ सब लग गया है ना और सब लगे ला दो दीवा के ले यो महीना कहे थे तो वो हिसाब हम अहाँ करबे छी सब ठीक से अच्छा सालाना अहाँ के कते पड़ गया साल 1.5 लाख रुपया सबके होता है ना जनता राज 42 करोड़ के गौ पालिका के मात्र बजट है अखन बाहर के बात छोड़ दियो विदेश से की हेते कतो से लाभे प्रोजेक्ट कतो से हेते केना हेते फैक्ट्री केना के लगेबे सब बात अखन बिसर जो मान लिए जितनी बजट अखन आयल छे 42 करोड़ वो लाख अहाँ के परिवार में की है छे 1.5 लाख टका पड़े छे 1.5 लाख टका मतलब महीना का 12,500 रुपया
अगर नहीं कुछ कर लिए, नहीं कोनो प्रोजेक्ट लाभ लिए, नहीं कोनो इन्वेस्टमेंट लाभ लिए, नहीं कोनो फैक्ट्री खोल लिए, कुछ नहीं के लिए, तो 12,500 रुपया तो सैलरी अहाँ महीना का एक परिवार में एक नौकरी दिले तो भाइये ना गेले यो। तो अहाँ के घर घर एक रोजगारी वही ठान से भै गेले कि नहीं भै गेले से कहू तो। लोग पुरनका नेता सब की कल गए वहीना कहते थे इनार के बैंक कत देखना रहे, इनारे देखना रहे, ओकरा की मालूम है जो नौकरी केना के दिया जाए, वो तो खाली खाए ले जाने, होटल में बैठा लेते खाते नहीं। तो इनार के बैंक की बुझा गए जो दुनिया में जागीर केना दिया जाए, नौकरी केना दिया जाए, फैक्ट्री केना खोलल जाए, वो तो कहियो देखबे नहीं कल के, तो पता की चलते। आई जय देश में मरुभूमि है, बोलेटा है, लोग खाए ले नहीं भेटे 30 बरस 40 बरस पहले वह कतार वह दुबई अपना के घर में बच्चा सब आवे तक पूछा बउआ बैठे गाछी ताछी छोके ना हरियाली पूछ के देखा जैसे एक गाछी वृक्ष में है, पानी में रहे, से देश की करे हमारा देश से 10 लाख तक ला जाकर रोजगारी दे रहा है, और हमर आइन स्वर्ग से भूमि में रोजगारी नहीं हेतु जा लोग तो आइडिया रहा पड़े, विचार रहा पड़े, वही आदमी की जिम्मेदारी दिए पड़े, जकर सही नियत है आगे बच्चा के नौकरी एहिठा जा सके। एठा कोनो चीज के कमी नहीं है, स्वर्ग से बहुत बढ़िया धरती अपना सके मिलल, जोकरा देश में तो पानो नहीं है, बोले नहीं बोले बोल है, अपना की है एक अथी मुट्ठी ना मकइयो ना छीट दे तो एक खेत में अपने मने भै जाए। रोजगारी के प्रशस्त संभावना है, हम कोनो गप नहीं दे रहा छी, हमर नेता से कोनो गप नहीं दे रहा है, हम तो कहिए दिलू हिसाब करा के देख लेलू, दिखा दिलू जे बाहर से अगर कोनो चीज नहीं लाबे, कोनो प्रोजेक्ट नहीं लाबे, तैयो जते बजट है वही से आगे घर घर रोजगारी के लिए पर्याप्त है। और दूसर बात कहे रोजगारी में जा दिलिए, सब घर के सैलरी में जा दिलिए, तो फिर गौपालिका चलते केना के। अहाँ जो ककरो काम में देवे 12,000, अहाँ के जो कोई फैक्ट्री में काम दिए 500 टका के मजदूरी, तो अहाँ के 500 टका काम करबे अगर अहाँ के 500 टका के नौकरी दिए तो 1000 टका का कामो करबे। तो जकरा हम 12,500 का नौकरी देना रहे गौपालिका में, वही का घर में देखे पूरा का पूरा बचते भाई दे, अपन घर में देखे तो कोनियो पैसा मिले तो बचते भाई दे, और बाल बच्चा लोग रहे, अपन माता पिता लोग रहे, अपन घरवाली लोग रहे, तो सबसे आनंद तो जिंदगी के बात है ना। तो मान लीजिए 12,500 सैलरी देकर हम घर घर में नौकरी देवे, तो 25,000 हमरा कामो क्या देते ना, तो 25,000 काम करके तो 42 करोड़ के बजट के तुलना में 84 करोड़ का काम मिले हमरा। तो आइडिया तना के बुझा पड़, ते द्वारा आइडिया रहे के चाहिए, विचार रहे के चाहिए, सही नियत रहे के चाहिए। तो ऐठा 2 बरस के भीतर में आकर घर घर में रोजगारी भेज दे, घर घर में रोजगारी भेज दे। ते द्वारा ये नहीं चुके के बहुत साल तक 70 साल तक चुकत रहिए, अपने 70 साल तक अपन वोट बेचत रहिए, वह पता नहीं चले, कोई हिसाब करके नहीं दिखा दे चले, जो 2000 दे दी हमरो के पॉकेट में अल्लाह के भाग जाइए 7.5 लाख टका अहाँ के टका लेके भाग जाइए, से कोई देखा नहीं दे चले। आप बुझ लिया, आप मनन क्या लिया, बच्चा के घर में हिसाबों करा के देखा जाए। और आज बिल्कुल आगामी निर्वाचन में लाउड स्पीकर हॉर्न छाप में मोहर लगाकर जनता राज लावे के छे, और घर घर एक रोजगारी दे के छे, बात है। और आय के अपने से आवे चलिए तो देखबे के लिए जैना आवे चलिए तो इतने गर्दा उड़े चले, तो मान ले 70 बरस में कौन विकास कल के, जे जिला में 3-3 अध्यक्ष रहते, अते जिला के दुर्दशा ई छे। हमर मित्र तो कहबो कलक कहीं का अस्पताल तक नहीं छे, तू कथी ले भेले अहाँ के, कहाँ से घर में तो दूध राखे छे ना, तो दूध जे राखे छे तो दूध के रखवाली करे खातिर बिलाई के राखे छे कतो, जे बिलाई हमर दूध के देखिए कनी, जब बिलाई के जगह दूध के रखवाली करे खातिर तो की कर देती, दूध पीवे कर, तो अपना तो वहा के लिए अपना के वहा के लिए दूध हमार छे, मधेश हमार छे, मधेश के साधन स्रोत बजट सब हमार छे, और ओकरा रखवाली करे खातिर दे देलिए कांग्रेस कम्युनिस्ट के। तो की करते, अपनों को दूध पीवे करा, जब भी पियत वो दूध पीवे करा। ते द्वारा
अपना सबके दूध के रखवाली करे खातिर, अपन साधन स्रोत के रखवाली करे खातिर, अपन अधिकार के रखवाली करे खातिर अब सिर्फ लाउड स्पीकर छाप में मोहर लग देते हैं। और एक बात हम कहे छी जे एठा वृद्ध लोग सब से हम उनका से कह चाहे छी एहो चाचा मतलब 70 बरस से एक दवाई खा रहा था, जे म्याद गुजर गए देखल खाइत खाइत थक गए, 70 बरस में ठीक नहीं कह सकल के कोनो इलाज, कोनो सुविधा नहीं गा सकल, कोनो ठीक नहीं कह सकल बीमारी के, तो वह म्याद गुजरला दवाई सब न खाइत रह 70 वर्ष तक दवाई के खा के देख लो तो कोनो चीज परिवर्तन नहीं भेले, खाली पैसे का खर्चा भेले किने में ठगवे दवाई मात्रे भेले। तो जे देख लेली जो म्याद गुजरल दवाई छे, कांग्रेस कम्युनिस्ट के देख लेली 70 बरस, ककरो 25 बरस, और ये नया बिचौलिया पार्टी सब चले 14 बरस तक देख लेलिए, और देख लेलिए ई सब कोनो इलाज नहीं करे वाला छे। ई दवाई खा के एक्सपायर्ड दवाई का कोनो वैल्यू नहीं छे। उ म्याद गुजरला दवाई खेबे तो उल्टा रिएक्शन करत, ते द्वारा उ म्याद गुजरला दवाई बिल्कुल नहीं खाए के छे। और आप जनमत पार्टी के दवाई खाए के छे, जनमत पार्टी का लाउड स्पीकर छाप वाला दवाई खाए के खेबे ने कैसे खेबे लाउड स्पीकर छाप का दवाई हाथ उठाओ एकदम लिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अही बीच में अपना सके की भेले देखबे के कुछ क्षत्रिय शक्ति सब उदय भेले, जे की कहे छे यो अहो चे कार्य हमो चे कार्य, हमरे वोट दिए ना, हमो मधेसी अहो मधेसी कह का मधेसिया सब ठगे वाला सब एहनो कुछ लोग सब ये तो कारी रहना से नहीं हुई छे ना, करिया तो करे तो साफ है ना, काला नागो की है कारी है छे। तू नेता सब बोले कालिया नाग, जो यमुना के नदी में रहे छे कालिया नाग, तो सुनना है अपना सब महाभारत में जे की कहने यमुना नदी के सारा पानी में जहर भर दिल के, और वो तो जनता से त्राही त्राही करके मरे छे। तैना ई कालिया नाग सब जो पैदा भेल छे मधेशवाद के नाम पे, उ काला नाग से पूरा मधेश में जहर भर दिल के, जे के कारण से आके हमर जनता त्राही त्राही करके मर रहल छे। हमर राम मनोहर यादव सेन के तस्वीर देखे छे, ई राम मनोहर यादव के डसैयो वाला कोई और नहीं छले, वह कालिया नाग छले, जे कल के हमहु कार्य ओ कार्य कहे वाला वह कालिया नागे छे, जेकरा पकड़वा के हिरासत में हिनकर हत्या करा देलकै। आइ के उखू आंदोलन करे के लिए अपने जिला से ई गौपालिका से देखो शहादत दिया पड़ल। आज तक किसान के ई हालत छे, तब ना सके ये बुझा पड़े जे कालिया नाग में भले ही कतनो जहर के न हुए, लेकिन जनता की हुई छे जनार्दन हुई छे, जनता श्री साक्षात कृष्ण के रूप हुई छे, जनार्दन हुई छे। ते द्वारा कालिया नाग कतनो जहर के न हुए ओकरा फन में, अभी टाइम चल गए तो ओकरा फन पर हम सब कूदबे और जनता जनार्दन हुए कालिया नाग का अंत करते। उस समय आप उस समय चले जे कंस राज मधेश में चले, जे मामा कंस के राज एक कायम भेल छे, जे दमन शोषण कह रहा छे, मधेश में उत्पात मचा रहा छे, मधेश में जहर बह रहा छे, वो कंस का राज अंत करके अब जनता राज लावा पड़ते और घर घर रोजगार दिया पड़ते, वही के लिए समय चल गए। और हमरा बड़ा एक विचित्र लगे है, नाम से रामनगर है और राज छे रावण राज, तो नाम रामनगर और वो रावण राज, तो आप की करे पड़ते रावण राज का खत्म करे पड़ते। वो 10 मुखा रावण सब जो छे कोनो एक मुख से कांग्रेस के, कोनो का जे कम्युनिस्ट का, कोनो से दोसर तेसर वाला सब ओठा अहाँ के जिले के 3-3 टा मुड़ी लगल। एहन रावण सब जे राज छे ओइ में एकटा मुड़ी काट जे फिर दोसर मुड़ी के शासन चलावे छे, फिर दोसर मुड़ी काटे छे, फिर तेसर मुड़ी के शासन चलावे छे, ओतनी में घूम रहल छे पूरा मधे। कथी लग घूम रहल छे अहाँ से हम बुझे छे, रामायण तो देखने हेबे, देखना तो रावण का कत रहे छे प्राण नाभि में रहे छे, मोड़ी में नहीं रहे छे ओकर प्राण, ओकर प्राण छे नाभि में रावण। तहिना
रावण राज के जो प्राण थे उन निर्वाचन में उन निर्वाचन में अब हमला बोला पड़ले और लाउड स्पीकर छापने मोहर लगा कर आगामी निर्वाचन में जनता राज बनावा पड़ले और घर घर रोजगारी दिया पड़ले इतनी कही थी। और पुनः एक बार हम सबको धन्यवाद देना देसी और प्रणाम कर धन्यवाद।